हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जनवरी मंथ 2021 के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, एडॉप्ट ए हेरिटेज किस केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक योजना है? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। और हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। पर्यटन मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेशों के सहयोग से एक विरासत को अपनाए अपनी धरोहरों, अपनी पहचान परियोजना को लागू करता है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में स्थित विरासत स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करना है ताकि उन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाया जा सके। परियोजना के तहत CSR के तहत साइटों को विकसित करने के लिए कई कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों, जिन्हें स्मारक मित्र भी कहा जाता है, के साथ 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परागण पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत का पहला परागण पार्क उत्तराखंड के नैनीताल शहर में स्थापित किया गया है। इसे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। 4 एकड़ के इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीड़ों की 40 से अधिक प्रजातियां हैं। पार्क का उद्देश्य इन प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इसका उद्देश्य इन प्रजातियों पर निवास के लिए खतरों और प्रदूषण के प्रभाव पर अनुसंधान को बढ़ावा देना भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। 3500 मीटर के ऊपर स्थित केंद्र शासित प्रदेश के लेह और कारगिल दोनों जिले के साथ साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है भूटान। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में समझौता ज्ञापन बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। समझौता ज्ञापन पर 2019 नवंबर को बेंगलोर के साथ थिम्पू के मैदान दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और आदान प्रदान किया गया है। यह रिमोट सेंसिंग, उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष प्रणालियों के उपयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सक्षम करेगा। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में खबरों में रहा एस्टोनिया किस महाद्वीप का देश है? तो इसका आंसर है यूरोप। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का एक देश है जिसका सीमा बाल्टिका सागर और फिनलैंड
की खाड़ी से लगती है। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के 3 नए मिशन खोलने के विदेश मंत्रालय के प्रस्तावना को मंजूरी दी। 2021 में भारत के 3 नए मिशन एस्टोनिया यूरोप में है, जो पराग्वे दक्षिण अमेरिका में है, और डोमिनिकन गणराज्य जो उत्तरी अमेरिका में है में खोले जाएंगे। यह कदम राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विकास को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णापट्टनम और तुमकुरू में 2 औद्योगिक कॉरिडोर नोट्स को किस औद्योगिक कॉरिडोर के तहत अनुमोदित किया गया है? तो इसका आंसर है चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के हाल ही में आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और कर्नाटक के तुमकुरू में औद्योगिक कॉरिडोर नोट्स को मंजूरी दी है। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे CBIC के तहत नोट्स को मंजूरी दी गई है। पहले नोट्स की परियोजना लागत 2139 करोड़ रुपए स्वीकृत है और बाद में 1701 करोड़ रुपए है। इससे रोजगार के बड़े अवसर, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी का सृजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 साल पुराना एक अच्छी तरह से संरक्षित हिमयुग उनिगैंडा किस राज्य में पाया गया है? तो इसका आंसर है रूस। तो देखिए, इसके बारे में रूसी मीडिया के अनुसार एक अच्छी तरह से संरक्षित हिमयुग यानी उनिगैंडा, जिसके कई आंतरिक अंग भी अभी भी बरकरार हैं, बरामद किया गया है। साइबेरिया के पास रूस के उत्तरी क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट के 100 बरामद किया गया है। यह अब तक पाए गए हिमयुग के जानवरों के सबसे अच्छे संरक्षित नमूनों में से एक है। वैज्ञानिकों ने 100 को 20,000 से 50,000 साल पुराना बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस भारतीय राज्य की सीमा के पास तिब्बती शहरों ल्हासा और निंगची को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन पूरी कर ली है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने हाल ही में तिब्बत में ल्हासा और निंगची शहरों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए ट्रैक बिछाने का काम पूरा किया है। शहर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब है। यह सिचुआन तिब्बत में दूसरा रेलवे है जो सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू से शुरू होता है और तिब्बत में प्रवेश करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष कबाड़ को खत्म करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर है लकड़ी। देखिए, क्यों ये बात बोला गया है। तो जापान के अंतरिक्ष शोधकर्ता अतिरिक्त स्थान कबाड़ को कम करने के लिए लकड़ी के घटकों के उपयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया है कि अंतरिक्ष मिशन में लकड़ी के घटकों का उपयोग पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर जल जाएगा। इस संबंध में सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने, जो कि 400 साल पुरानी जापानी वुड वर्किंग कंपनी है, ने प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए क्योटो विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने यूरेनियम को 20% तक समृद्ध करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ईरान। देखिए, ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को घोषणा की है कि वह अपनी यूरेनियम को
20% शुद्धता तक समृद्ध करने की योजना बना रहा है, जो कि 2015 के समझौते से पहले हासिल किया गया एक स्तर था। यह इसके फोडो साइट पर किया जाना चाहिए, जो एक पहाड़ के दफन है। अमेरिका के समझौते से हटने और ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के जवाब में ईरान 2019 से आईएईए के साथ 2015 के सौदों को लगातार उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धियादी, लोहड़ी और बसेरा किस भारतीय राज्य की हाल ही में शुरू की गई योजना है? तो इसका आंसर है बी, पंजाब। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को घोषणा की। उन्होंने जनवरी महीने को धियादी लोहड़ी कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को समर्पित किया। उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। स्लम वासियों के लिए बसेरा योजना की भी घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ के प्रबंधन के लिए आरबीआई द्वारा गठित सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर है बीपी कानू नगो। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्ड पीआईडीएफ योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देशक की घोषणा की। इसका उद्देश्य टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में अधिक डिजिटल भुगतान और संरचना के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसने फंड के प्रबंधन के लिए डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का भी गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का विषय क्या है? तो इसका आंसर है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को वस्तुतः प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का उद्घाटन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा को भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति को मुख्य भाषण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के हालिया दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिष्ठित संस्थान कितनी विदेशी परिसर खोल सकते हैं? तो इसका आंसर है 3। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशों में केंद्र और पूर्ण परिसरों को लॉन्च करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों LOES के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीच उच्च संस्था में से प्रत्येक को अगले 5 वर्षों में विदेशों में 3 केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। संस्थानों को शिक्षा, गृह और विदेश मामलों जैसे 3 मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूहों SHG की सहायता के लिए किस बैंक ने नैब फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBOI ने नैब फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार CBOI उन स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करेगा जिनका इसके साथ खाता है और जो नाबार्ड द्वारा प्रायोजित माई पैड माई राइट परियोजना का कार्य कर रहे हैं। नैब फाउंडेशन जो नाबार्ड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस
वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है 2019। देखिए, पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NYEPF फरवरी 2019 में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। महोत्सव का दूसरा संस्करण दिसंबर 2020 के महीने में लॉन्च किया गया था। जिला और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के बाद अंतिम कार्यक्रम हाल ही में संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था। 18 से 25 वर्ष के बीच के युवा राष्ट्रीय जूरी के समक्ष बोलेंगे और उनमें से 3 को विजेता घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा और दीक्षा किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर है बी, शिक्षा मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय प्रवासी बच्चों को पहचान, प्रवेश और सहायक शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। दिशा निर्देशों में स्कूल से बाहर के बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निरंतर शिक्षा, नामांकन अभियान और जागरूकता सृजन, स्कूलों के बंद रहने के दौरान सहायता और निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षक क्षमता निर्माण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ताइवान। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने घोषणा की कि विदेश विभाग ताइवान के साथ लंबे समय से प्रतिबंध हट रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी राजनयिकों और अन्य अधिकारियों के ताइवान में अपने समकक्षों के साथ संवाद करने के तरीके पर सभी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यह कदम ताइवान के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कोविड-19 टीकाकरण अभियानों के लिए किस देश ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? तो इसके आंसर है यूनाइटेड किंगडम। देखिए, कोरोना काल के समय में यूनाइटेड किंगडम ने विकासशील देशों में कोविड-19 टीकाकरण अभियानों को निधि देने के लिए वैश्विक दाताओं ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट AMC के तहत इस फंड में यूके की गिरवी रखी गई 744.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता शामिल है। शेष राशि वैश्विक दानदाताओं से प्राप्त हुए हैं। इसका उद्देश्य 92 विकासशील देशों को कोरोना वायरस टीकों की 1 अरब खुराक वितरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है बी, चौथा। देखिए, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड फ्लेचर स्कूल टफ्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। सूचकांक के हाल ही में जारी तीसरे संस्करण में भारत ब्रेक आउट इकोनॉमीज में चौथा स्थान पर है, जिसका अर्थ है कि वे देश जो बहुत तेज़ी से डिजिटल हो रहे हैं। चीन उच्च मांग और नवाचार के साथ सूचकांक में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दिल्ली। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको ने अपने पहली रेड रिबन क्लब प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। नाको का स्थापना 1992 में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय यह NCERT के सहयोग से स्कूलों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसने कॉलेज के युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए 12,500
रेड रिबन क्लब RRC भी स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प नाम की राष्ट्रीय पहल 2015 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए, कायाकल्प नाम का राष्ट्रीय पहल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता में सुधार करना है। हाल ही में स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को कायाकल्प पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा चिंताओं के बीच गूगल ने किस देश में व्यक्तिगत ऋण आवेदनों को हटा दिया है? तो इसका आंसर है बी, भारत। प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल ने भारत में सैकड़ों व्यक्तिगत ऋण ऐप्स की समीक्षा की है, जिन्हें उपयोगकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों द्वारा फ्लैग किया गया था। इसने उन ऐप्स को भी हटा दिया है जो इसकी उपयोगकर्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन करने पाए गए थे। इससे पहले RBI ने जनता को अनाधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के शिकार नहीं होने की चेतावनी दी थी। गूगल वित्तीय सेवा ऐप के डेवलपर्स को सभी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार किस देश में मौजूदा हंट्समैन स्पाइडर पेड़ में मेढकों को खाते हैं? इसका आंसर है मेडागास्कर। हाल में एक अध्ययन के अनुसार मेडागास्कर में मौजूद हंट्समैन स्पाइडर छोटे पेड़ मेढकों को खाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मकड़ियाँ पत्तियों से बने जाल बुनकर शिकार को पकड़ती हैं। इससे पहले वैज्ञानिकों द्वारा एक मकड़ी को देखा गया था जो पेड़ पर एक जेब में फंसे पेड़ के मेढक का शिकार करती थी, जिसकी किनारों को मकड़ी के रेशम से सीलकर दिया जाता था। मेढक इन्हें धूप में बचाने के लिए छायादार स्थान समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 जनवरी। देखिए, हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल राष्ट्र के उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें चुनौतीपूर्ण समय में देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ सेवा और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। इसकी तारीख को भारतीय सेना को वर्ष 1949 में अपना पहला सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा मिला था।